उनको किसी भी प्रकार से सत्ता चाहिए। ये सत्ता का अफीम इनके सर पे इतना ज्यादा चढ़ गया है, उनको या तो ये डर है या लालच है या गाजर है या चाकू है। एमआईएम के अपनी पार्टी में आरजेडी ने शामिल करवा दिए थे तो क्या ऑफर किया था, मैं करूं तो चमत्कार और कोई और करे तो गुनेगार। आज चंडीगढ़ का जो फैसला है उसके बारे में बात करके सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से लोकतंत्र में बहाल है और उसको आजादी है, यह बताकर रोहन गुप्ता ने उसी प्रवक्ता के मुंह पर तमाचा मारा है और उस यूट्यूबर के मुंह पर तमाचा मारा है। मैं उसको साधुवाद कर वहां पर तो नहीं करेंगे क्योंकि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूथू करना है, परंतु छोड़ देते इस बात को। मैं पूछना हूं, गाजर दिखाया चाकू दिखाया उद्धव सेना को? जब बाकी जो है वॉशिंग मशीन से निकल के नेताओं के सामने क्यों नहीं होता? आप हर बार एंकर के रोल में आ जाते हैं, सवाल पूछते हैं आपकी पार्टी ने क्या किया, उसका जवाब हो तब पूछने की हिम्मत की। संदेश खाली में वहां पर हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाला शाहजहां शेख तो ऐसा सेकुलर संरक्षण दिया जाता है कि ना अनुराग जी हरे कुर्ते में कुछ बोल पाते हैं, ना रोहन जी सफेद शर्ट लगाकर कुछ बोल पाते हैं। ये शिक्षा का मामला नहीं है, शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए। क्योंकि अब वो निकाह पढ़ लिया आम आदमी पार्टी के साथ, तो क्या उस समय का स्टैंड गलत था या आज का स्टैंड गलत है, ये बताइए। वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। कल 3 राज्यों में राज्यसभा की 15 सीटों के लिए मतदान हुआ। इसमें यूपी की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर मतदान हुआ। यूपी और हिमाचल प्रदेश में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। यूपी में सपा के 7 विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए क्रॉस वोटिंग की, जिससे सपा के तीसरे उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ा और भाजपा के 8वें उम्मीदवार को जीत मिली। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 1 सीट के लिए मतदान था। हिमाचल में कांग्रेस के 6 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया, जिससे दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले। इसके बाद दोनों के नाम की पर्ची डाली गई, जिसमें भाजपा के उम्मीदवार को जीत मिली और कांग्रेस के उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार हारने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू बचेंगे या जाएंगे। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला हैं और रोहन गुप्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब लोकतंत्र की बात हो, जब कोई भी पार्टी ये करे और क्यों करे, अपनी विचारधारा के खिलाफ करे, वो गलत ही है। दीपक भाई, मैं थोड़ी सी आपको आगे ले जाना चाहूंगा। मैं चंडीगढ़ चुनाव पे लेके जाना चाहूंगा पूरे देश को कि जब चंडीगढ़ चुनाव के अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से कैमरा के सामने वोटों की चोरी की गई भाजपा के द्वारा और जिस प्रकार से उस दिन के बाद उसको जस्टिफाई किया भाजपा के प्रवक्ताओं ने, उसके बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में उनको समझ में आ गई कि ये पूरा, क्योंकि एविडेंस देश के सामने है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। इन्होंने उसके बाद में आम आदमी पार्टी के जो काउंसिलर थे उनको तोड़ा तैयारी के तौर पे कि अगर वहां पे हमारा मेयर का चुनाव कैंसिल होगा, अगर री इलेक्शन होगा तो हम तोड़े। तो इनको लोकतंत्र की कोई मान नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। उनको किसी भी प्रकार से सत्ता चाहिए। ये सत्ता का अफीम इनके सर पे इतना ज्यादा चढ़ गया है, उनको किसी का रिस्पेक्ट नहीं है, ना लोकतंत्र की रिस्पेक्ट है, ना न्यायतंत्र की रिस्पेक्ट है। उनको अहंकार चढ़ चुका है सत्ता का, और यही अहंकार की लड़ाई देश के सामने है। आप कोई भी चुनाव देख लीजिए, ये जो आप कहते हैं कि ये अंतरात्मा नहीं है, या तो ये डर है या लालच है, या गाजर है या चाकू है, या दो में से एक चीज है जिसके कारण लोग जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में देश की जनता देख रही है कि अगर ये अहंकार को नहीं तोड़ा गया तो किसान के ऊपर लाठी पड़ने वाली है। अगर ये अहंकार को नहीं तोड़ा गया, युवाओं को कभी रोजगारी नहीं मिलेगी। अगर ये अहंकार को नहीं तोड़ा गया, महिलाओं को कभी सुरक्षा नहीं मिलेगी। ये देश की जनता ये चीज समझ रही है और इसीलिए जो लोग भी इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं उनको देश की जनता बिल्कुल समर्थन करेगी। पर ये अहंकार का अंत करने का समय आ गया है दीपक भाई। इतना ज्यादा अहंकार ठीक नहीं है, देश की जनता ये समझ चुकी है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। ये यूपी के 2 लड़के साथ में आए तो 3 विधायक नहीं जोड़ पाए। मान्यवर, इनको तो 111 लाने थे ना, 108 तो थे, 3 विधायक लाने थे। अगर 3 विधायक लाने में असमर्थ है, आरएलडी को साथ में रखने में असमर्थ है, रायबरेली में इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि समाजवादी के आने के बाद भी चुनाव जीत पाएंगे, तो राज्यसभा रूट में जाने के लिए अपने आप को असमर्थ समझ रहे हैं और वहां चले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये इंडिकेशन क्लियर है। ये इलेक्शन नहीं, ये इंडिकेशन था और असेंबली इलेक्शन के बाद ये दूसरा इंडिकेशन था। परंतु मेरे 2-3 सवाल है। ये कहते हैं ना तोड़ दिया, कर्नाटका में एक बीजेपी के एमएलए ने कांग्रेस को वोट दिया है, तो क्या ऑफर किया उनको, जरा वो भी बता दीजिए। जब बीएसपी के 6 एमएलए राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने ले लिए तो क्या ऑफर किया था। जब 4 एमएलए एमआईएम के अपनी पार्टी में आरजेडी ने शामिल करवा दिए थे तो क्या ऑफर किया था, मैं करूं तो चमत्कार और कोई और करे तो गुनेगार। शहजाद पूनावाला अहंकार में है, आपको किसी भी हालत में सत्ता चाहिए और चंडीगढ़ के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने साफ कर दिया ये अगर तर्क है रोहन गुप्ता का तो क्या गलत है।
मैं रोहन गुप्ता से बहुत प्रसन्न हूं। उन्होंने अपनी एक दूसरी राष्ट्रीय प्रवक्ता को झूठा साबित कर दिया। दूसरी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक यूट्यूबर का वीडियो डाला था कि डिक्टेटरशिप है, यहां पर सारी संस्थाएं खत्म है। आज चंडीगढ़ का जो फैसला है उसके बारे में बात करके सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से लोकतंत्र में बहाल है और उसको आजादी है, यह बताकर रोहन गुप्ता ने उसी प्रवक्ता के मुंह पर तमाचा मारा है और उस यूट्यूबर के मुंह पर तमाचा मारा है। मैं उसको साधुवाद करता हूं, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी की जो कार्रवाई 14 पार्टियां जिसके खिलाफ गई थी वो सही कार्रवाई है, उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मान लिया करो, कोर्ट के उस फैसले को भी मान लिया करो जब कहती है कि कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेल्थ का गबन किया है और कोई आपको डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, ट्रायल फेस करना पड़ेगा। वहां पर तो नहीं करेंगे क्योंकि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू करना है, परंतु छोड़ देते इस बात को। मैं पूछना चाहता हूं, गाजर दिखाया चाकू दिखाया उद्धव सेना को? उद्धव सेना ने हमारे साथ वोट लिए थे, हमारे नाम पर मोदी जी की बड़ी पोस्टर लगाकर और फडणवीस जी की छोटी पोस्टर लगाकर। क्या गाजर था या चाकू था, या दोनों गाजर चाकू लेकर कुछ काम कर रहे थे? बिल्कुल। देखिए, पहले इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की बात की। मेरे मित्र, जब आप राजनीति में हो थोड़ी तर्कपूर्ण बात कीजिए, कुछ भी बात मत कीजिए। ये सबूत था सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो सबूत ऐसा था कि कोई भी कोर्ट होगी ये करना ही पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के विवेक के मैं साथ में हूं। बात क्या हो रही है? ईडी 5913 केस कर रहा है और उसमें कितने केस भाजपा के खिलाफ है? आप कार्यवाही करते हैं तो भाजपा के जो है वॉशिंग मशीन से निकल के नेताओं के सामने क्यों नहीं होता? जिस अशोक चौहान के सामने अटैक कर करके प्रधानमंत्री ने यह कहा कि इतना बड़ा डिफेंस का गफला हुआ, उसके सामने कुछ नहीं। जिस अजीत पवार के सामने प्रधानमंत्री कहते हैं कि 70,000 करोड़ का करप्शन किया, वहां पे ईडी नहीं जाती है। जहां पे सोमन मित्रा की बात कर रहे हैं, नारायण राणे की हम बात करें, क्यों नहीं हो रहा है? आप ईडी की बात करें, मैं आपके सामने सवाल पूछ रहा हूं कि आपकी एजेंसी भाजपा के साथ में खड़े हुए नेता या भाजपा को रात में अंतरात्मा जागने वाले नेता के खिलाफ क्यों नहीं खड़ी होती? सवाल यहां पे कि आपके पास जवाब है कि मणिपुर में महिला की तस्वीरें पूरे देश ने देखी, आपने एक बार उसके खिलाफ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि आप भाजपा में, आपकी अंतरात्मा कहां पे है? कोई भी मुद्दा हो, पहले आप सत्ता में हैं, आपको वॉक द टॉक, आपको करके दिखाना पड़ेगा देश को और फिर विपक्ष से सवाल पूछिए। आप हर बार एंकर के रोल में आ जाते हैं, सवाल पूछते हैं, आपकी पार्टी ने क्या किया उसका जवाब हो तब पूछने की हिम्मत कीजिए, बाकी हिम्मत मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का हमने हमेशा से विवेक किया है, पर आपकी जो सरकारी जो संस्थाएं हैं, जो आपकी संस्थाओं को आपने मुल्की तरह से उनको यह बोल दिया है कि सिर्फ बीजेपी के खिलाफ का मामला हो तो इन्वेस्टिगेट कीजिए, सवाल उसके ऊपर है। तो रुको जरा, सबर करो। महिलाओं के विषय पर बोला है। रोहन जी, एक बात बताइए, प्रियंका वाड्रा जी का एक आध कोई ट्वीट आया संदेश खाली पर? अभी ये इनके बुलेटिन में संदेश खाली की न्यूज जो है प्रमुखता से चल रही है और संभवतः जी का जो संवाददाता है बंगाल में वो लगातार रिपोर्टिंग भी कर रहा है। बताइए, संदेश खाली में वहां पर हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाला शाहजहां शेख तो ऐसा सेक्युलर संरक्षण दिया जाता है कि ना अनुराग जी हरे कुर्ते में कुछ बोल पाते हैं, ना रोहन जी सफेद शर्ट लगाकर कुछ बोल पाते हैं। गजब का तर्क है इनका। संदेश खाली पर बताइए कि वहां पर तो आपके अधीर रंजन जी चले गए, प्रियंका वाड्रा काहे नहीं गई? हाथरस चली जाती है, बीएचयू के विषय में बोल देती है, बीएचयू में तो हमने कार्रवाई की, संदेश खाली में क्यों नहीं बोलते? आज अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते बताइए कि ममता बनर्जी के साथ कैसे आप साथ में? मुझे बताइए एक बात, ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला सुनाया ना कि ये जिस प्रकार से 3 तलाक का कानून होना चाहिए उसका विरोध कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो बार बार पैरवी की ना यूसीसी की, उसका आपने विरोध कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 14 पार्टियों के स्टेटमेंट पर कि ईडी जो है बिल्कुल सही कार्रवाई कर रही है। चलिए वो छोड़ दीजिए, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 338 करोड़ का मनी ट्रेल मिला है ईडी के द्वारा किए गए जांच में, शराब घोटाले में। और बाकी सुप्रीम कोर्ट की बातें तो छोड़ दीजिए, सुनिए। ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए। ये तो सुप्रिया श्रीनेत ने किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो कार्रवाई शराब घोटाले में हो रही बिल्कुल सही हो रही है। अब आज बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि अब वो निकाह पढ़ लिया आम आदमी पार्टी के साथ, तो क्या उस समय का स्टैंड गलत था या आज का स्टैंड गलत है, या उस समय की जो कार्रवाई बताते थे सही वो गलत था और आज आप सही है? तो ये जरा क्लियर कर दीजिए। उसके बाद मुझे बताइए कि आप बार बार बात करते हैं कि बीजेपी नेताओं पर, मैं आपको एक कार्रवाई बता देता हूं। बीजेपी के नेता मुकुल रॉय जब वो हमारी पार्टी में आए थे, वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी उनके ऊपर सीबीआई की जांच चली, आज वो टीएमसी में है। और मान्यवर, आपने मणिपुर का जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर पर बोला, अमित शाह जी ने मणिपुर पर बोला, पार्लियामेंट में मणिपुर पर चर्चा हुई। अब बताइए संदेश खाली पर प्रियंका जी का ट्वीट कब आएगा, कब जाएगी संदेश खाली? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। रोहन भाई जरा ये बताइए। वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबल्ले में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। बताइए, चालू पार्टी, चिरकुट पार्टी, धोखेबाज पार्टी कांग्रेस। अब बताइए रोहन जी, कितना बड़ा पत्थर दिल पर रखकर आपको ये डिफेंड करना पड़ रहा है
शहजाद भाई पे तरस इसलिए आ रहा है, बेचारे होमवर्क करते हैं, आंकड़े करते हैं, अपना आईपैड दिखाते हैं। आप जेडीयू के खिलाफ की बातें स्क्रीन पे दिखाते थे, नीतीश कुमार के खिलाफ की बातें कर रहे थे। हम कभी इनको आने नहीं देंगे। सुबह सिलेबस चेंज हो जाता है, पार्टी सुबह 9 बजे सिलेबस तय कर लेती है कि भैया जाओ और आज जेडीयू के समर्थन में बात करनी है, भैया जाओ आज जो एमएलए जो यूपी के 3 तोड़ गए उसके समर्थन में बात करनी है, वो रिसर्च करेंगे। तो मजबूरी तो आपकी है, हम तो हमारे स्टैंड पे कायम है। हर रोज जिसको स्टैंड चेंज करना पड़े उसकी हालत खराब है। मेरी चिंता मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जितना भारतीय मुसलमानों के लिए किया है, आपके तो खुद के पार्टी के विधायक के पुत्र उसको मानने से इनकार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है। आप उन्हीं का जवाब दे दीजिए। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने रोहन गुप्ता और शहजाद पूनावाला दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, आपको क्या लगता है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार हारने के बाद क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार बच पाएगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।